Hello everyone and welcome back to Bhavika's Motherhood Journal। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों के प्ले स्कूल के बारे में। छोटे बच्चों का प्ले स्कूल चूज करते समय आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है? तो मेरे हिसाब से सबसे पहली और सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है कि प्ले स्कूल सर्टिफाइड ज़रूर से होना चाहिए, क्योंकि एक सर्टिफिकेट उनको तभी दिया जाएगा जब वो प्ले स्कूल की जो बेसिक नीड होती है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, वो अगर वो फुलफ़िल कर रहा होगा या फिर सेफ्टी मेज़र अगर वो फुलफ़िल कर रहा होगा, तभी उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और जो सर्टिफाइड प्ले स्कूल होते हैं वहाँ पर टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन वगैरह भी होते हैं, तो उनके सेफ्टी मेज़र को वो अप टू द मार्क रखने की कोशिश करते हैं। तो प्ले स्कूल का सर्टिफाइड होना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है कि डिस्टेंस कम से कम होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि पहली बार जब आप आपके बच्चे को स्कूल भेजो तो वो वहाँ पर एडजस्ट ना कर पाए। हो सकता है कि आपको बीच में ही बुलाया जाए, तो अगर वो नज़दीक रहेगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और वैसे भी नॉर्मली भी अगर ट्रैवलिंग में ज़्यादा समय ना लगाना पड़े तो वो ही आपके लिए और बच्चे के लिए बेहतर रहेगा। तीसरी चीज़ जो आपको देखनी है कि प्ले स्कूल कितना पुराना है। जैसे ऐसा नहीं है कि जो नए प्ले स्कूल है वो अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन एक जो होता है ना कि एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। पुराना अगर प्ले स्कूल है, ज़्यादा बच्चों के साथ उन्होंने डील किया है, तो ज़्यादा बच्चों के साथ उनका एक्सपीरियंस है, उनके जो टीचर होंगे वो भी एक्सपीरियंस होंगे, तो बच्चों के बिहेवियर को वो अच्छे से समझते हैं। तो ये भी ज़रूर से आप चेक करो कि वो कितना पुराना है। और आपको देखना है सेफ्टी मेजर, जैसे आपको खुद से भी जाकर ज़रूर से चेक करना है। आप स्कूल चूज करते समय एक बार स्कूल का टूर भी ज़रूर से ले लो। आपको ज़रूर से चेक करना है कि स्कूल के बाहर एक बाउंड्री है या नहीं। बाउंड्री बड़ी होनी चाहिए, जैसे अगर छोटी सी बाउंड्री होगी या फिर बाउंड्री नहीं होगी तो हो सकता है कि बच्चा खेलते खेलते बाहर चला जाए और एक्सीडेंट हो सकता है। तो बाउंड्री बड़ी होनी चाहिए जिसको बच्चा पार ना कर पाए। फायर अलार्म ज़रूर से होना चाहिए। उनके जो फर्नीचर होते हैं वो आप ज़रूर से चेक करो, फर्नीचर कहीं पुराना तो नहीं, कहीं उसके ऊपर जंग तो नहीं लगा हुआ, या फिर उनकी एजेस शार्प तो नहीं है। बच्चों के खेलने की जो जगह होती है, जो स्लाइड है, जो वो टूटी हुई तो नहीं है, या फिर उनके ऊपर जंग तो नहीं लगा हुआ, वहाँ पर कोई शार्प एजेस तो नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि उसकी वजह से आपके बच्चे को चोट लग जाए। तो इन चीज़ों का भी आपको ज़रूर से ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको देखना है टीचर स्टूडेंट रेशियो, जैसे कितने बच्चों के ऊपर एक टीचर है। जैसे अगर 30-40 बच्चों के ऊपर अगर एक ही टीचर है तो वो टीचर सारे बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो छोटे बच्चों के हिसाब से, प्ले स्कूल के हिसाब से 8-10 बच्चों के ऊपर एक टीचर ज़रूर से होना चाहिए, ताकि वो सारे बच्चों के ऊपर अच्छे से ध्यान दे पाए। और उनका बिहेवियर आप ज़रूर से चेक करो कि वो कैसे बच्चों से बातें करते हैं, बाकी बच्चों के साथ वो कैसे बिहेव करते हैं, कैसे बात करते हैं, कहीं वो रूड तो नहीं है। क्योंकि अगर छोटे बच्चों के साथ, 2.5-3 साल के बच्चों के साथ अगर आप बहुत ही रूडली बात करोगे, गुस्सा करोगे, चिल्लाओगे, तो ये उनके मानसिक विकास के लिए अच्छा नहीं है। तो टीचर का बिहेवियर भी आप ज़रूर से चेक करो, वो टीचर कितने सर्टिफाइड है, कितने पुराने हैं, ये सारी चीज़ें भी आप स्कूल से ज़रूर से पूछ सकते हो। और आपको देखने हैं बच्चों के क्लासरूम। क्लासरूम कॉम्पैक्ट से तो नहीं है, जैसे खेलते समय, दौड़ते भागते समय अगर बच्चे आपस में ही टकराएंगे तो ये ठीक नहीं है। एक ठीक ठाक स्पेस ज़रूर से होनी चाहिए, क्लासरूम वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, और स्कूल के पास बाहर एक छोटा सा ही सही लेकिन प्लेग्राउंड ज़रूर से होना चाहिए। जैसे आपको ज़रूर से चेक करना है कि वो सारी एक्टिविटी कहीं क्लासरूम के अंदर तो नहीं करवाएंगे, बाहर खेलने के लिए उनको ले जाया जाएगा या नहीं। बाहर खेलने के लिए एक जैसे छोटी सी स्लाइड या फिर बच्चों के खेलने के और सामान है या नहीं। आपको वहाँ पर देखना है कि क्लीनलीनेस है या नहीं, हाइजीन का ध्यान रखा जाता है या नहीं। खास करके बच्चों के वॉशरूम को ज़रूर से चेक करो, उनका जो डाइनिंग एरिया होता है जहाँ पर बच्चे खाना खाते हैं वो साफ़ होते हैं या नहीं, बच्चों के क्लासरूम साफ़ होते हैं या नहीं।
और आप टीचर से ज़रूर से पूछो कि बच्चे का पॉटी ट्रेन होना ज़रूरी है क्या, क्योंकि कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जो सिर्फ पॉटी ट्रेन बच्चों को ही एडमिशन देते हैं और कुछ स्कूल ओपन होते हैं। तो आपके बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इंक्वायरी ज़रूर से करो, और स्कूल का जो करिकुलम होता है, उनकी जो एक्टिविटी सीट होती है, वो भी आप ज़रूर से चेक करो। जैसे हफ्ते भर के लिए वो क्या क्या चीज़ें करवाएंगे, या फिर कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जो महीने की एक्टिविटी सीट आपको दे देते हैं, जैसे उनमें लिखा जाता है कि वो क्या क्या एक्टिविटी वहाँ पर बच्चों के साथ परफॉर्म करेंगे। जैसे उनमें स्टोरी टाइम होना चाहिए, स्टोरी टेलिंग होना चाहिए, राइम्स होनी चाहिए, और पजल से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए, ब्लॉक बिल्डिंग होना चाहिए, म्यूज़िक होना चाहिए, डांस होना चाहिए, क्योंकि यही सारी चीज़ें आगे जा कर के जब बच्चा नर्सरी जाएगा, किंडरगार्टन जाएगा, तो यही सारी चीज़ें उनको हेल्प करेगी, और ये सारी चीज़ें बच्चे के शारीरिक मानसिक विकास के लिए ज़रूरी होती है। तो इन चीज़ों को भी आपको ज़रूर से चेक करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से यही सारी चीज़ें होती है जो आपको बच्चों का प्ले स्कूल चूज़ करते समय ध्यान रखनी चाहिए। अगर कोई चीज़ यहाँ पर मैं मिस कर रही हूँ तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।